हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट बी यू। सो आज है सैटरडे एंड आज मुर्तज़ा की है पीटीएम। तो मुर्तज़ा ने तो अभी ज्वाइन किया है, 2 डेज़ ही हुए हैं, तो उसकी पीटीएम ज्वाइन करने का मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा मतलब बनता है, क्योंकि अभी 2 दिन में क्या परफॉर्मेंस का कुछ बताएंगी मैम। तो हम लोग ने सोचा है कि चले जाते हैं मुर्तज़ा की नानी के यहाँ, क्योंकि सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं मुर्तज़ा को। काफ़ी टाइम से हम लोग जा भी नहीं पाए हैं और अभी स्कूल हो गया है तो हम बहुत फ्रिक्वेंटली जा भी नहीं सकते और ज़्यादा रुक भी नहीं सकते। तो आज सैटरडे और कल संडे को हम लोग वापस आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा है कि 1 या 2 दिन मान लीजिए इसको कि हम चले जाते हैं, उनसे मिल आते हैं। सबका बहुत मन है मुर्तज़ा को यूनिफॉर्म में देखने का, तो मैंने उसको यूनिफॉर्म ही पहना दी है, उसको रेडी कर दिया है। अभी वो नीचे गया तो अब देखते हैं वहाँ जाके। उनके नानू तो सबसे ज़्यादा खुश हैं, उनको यूनिफॉर्म में देखने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं देखूँ कैसा लगेगा वो। तो बस मैंने उसको पूरा स्कूल की तरह ही रेडी किया है और बस अब हम लोग 10:30 बज रहे हैं, निकलने ही वाले हैं। निकल के इंशाल्लाह वहाँ आपसे मिलते हैं। बस ये था मुर्तज़ा का पीटीएम का वीडियो, जो कि उनकी मैम उनके ग्रुप में रेगुलरली सारे वीडियोस डालती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कराती हैं या जो भी आपका दिन में होया होता है, तो वो सारी वीडियोस वो शेयर करती हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपको दिखाऊं। तो इससे ये होता है ना कि हमें पता रहता है कि बच्चे के स्कूल में क्या चल रहा है। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने सब कुछ मैनेज किया हुआ है और बहुत ही प्यार से बच्चे को रखती हैं, तो उसका दिल भी अच्छे से लग जाता है। मुर्तज़ा भी अब अच्छे से जाने लगे हैं स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी पसंद आया मुझे स्कूल। एंड उसके बाद बस हम चल पड़े थे अपने मायके की तरफ और बस कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँच भी गए। सो फ्रेंड्स, मैं बरेली आ गई थी। बरेली आने के बाद में सब जगह जाना हो गया था इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि इनके पापा को वापसी फ़रीदपुर जाना था, तो हम पे इतना टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग वगैरह शूट करती। तो वो मुझे मतलब उनको ज़रा बुरा भी लगता है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी, क्योंकि वापस शॉप भी देखनी थी। तो इस टाइम पर मैं आई हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, प्लस मेरी वो कज़िन भी हैं, क्योंकि मेरी फुप्पो की बेटी हैं वो। तो उनकी बेटी जो है, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी जो है, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। उसको काफ़ी फ़ीवर वगैरह हो रखा था, तो बस उससे ही मिलने आई थी। मैं आपको भी मिलवाती हूँ उससे। ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी अमरा। हाय अमरा, बहुत प्यारी बच्ची है। बस थोड़ा सा ये है कि बीमार रहती है, बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। आजकल के बच्चे बहुत वीक हैं। तो बस मैं इसको देखने आई थी, क्योंकि फ़रीदपुर से जब हम शिफ्ट हुए हैं ना, तो इससे बहुत कम मिलना होता है, क्योंकि स्कूल है इनका भी, तो ये जल्दी नहीं आ पाती हैं और हम यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अब मुर्तज़ा का भी स्कूल हो गया तो और आना नहीं हो पाएगा। तो बस इनसे मिलने हम यहाँ आ गए थे। हाँ, तो बस यही था। बाकी मैं हम्माद को तो लेकर आई थी। हम्माद यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा मस्त था, सो गया आराम से हमरा के साथ खेल खाल के। और मुर्तज़ा जो हैं उनको मैं घर पर ही छोड़ आई हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर सो गए थे, बहुत थक गए थे बच्चे। ट्रैवलिंग की इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है उनकी। फिर आने के बाद भी काफ़ी उनको घुमाया गया, इधर ले गए, बहुत दिन के बाद में आए थे, बड़ी पैम्परिंग हुई उनकी। तो इसलिए वो सो गए आराम से। उनको मैं छोड़ भी आई, क्योंकि मैं लाना भी नहीं चाह रही थी। अकेले लाना बहुत टफ पड़ जाता है। उनके पापा ऑलरेडी फ़रीदपुर जा चुके हैं और यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे थे एप्पल। तो बस एप्पल लेके और थोड़ी सी कॉफ़ी पी के मैं निकलूँगी फिर से अपने घर के लिए। इससे पहले मुझे अपनी बहन के यहाँ भी जाना पड़ गया था, क्योंकि उनके हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था। तो आज जो था वो पूरा मिजाज पुरसी का दिन था, सबको देखने जाना था। बाकी हुमैरा के बेटे की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बट वहाँ हम जा नहीं सकते, क्योंकि उसको वायरल हो रहा है और डॉक्टर ने बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं किया है कि कोई भी छोटा बच्चा उसके पास में इस टाइम पर आए, क्योंकि वायरल आप जानते ही हैं कि एक दूसरे से लग जाता है। तो इस वजह से बस ये रीज़न है कि मैं उसके पास नहीं जा पाई। और मुझे बहुत ख़राब लग रहा है उसके लिए, क्योंकि उसका वीडियो आ रहा है, वो बहुत वीक हो गया है, बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ में। तो बस आप सब दुआ कीजिए कि वो बच्चा बहुत जल्दी से अच्छे से हेल्दी हो जाए और हम सब उससे मिल पाएँ। फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मैं आपको उससे भी मिलवाऊँगी। बहुत ही प्यारा है हमारा मुश्तबा, उसके लिए खुसूस दुआएँ कीजिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं फलाजी का घर। फूलबाजी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को बोलती हूँ हमेशा से ही। तो उनका घर बहुत ओपन सा है, बहुत बड़ा सा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल लोग प्रेफरेंस देते हैं बंद घरों को, लेकिन मुझे ये ओपन सा घर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह फूफी और भतीजे का प्यार दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमाद बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो फलाजी उसको यहाँ पर इंगेज कर रही थी एंड मैं कर रही थी वीडियो शूट आप सब के लिए।
देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है सारी चीज़ों को, और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन, सारी लाइटनिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है। स्पेशली ये पोर्शन मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड पूरा घर ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद में हम लोग आ गए थे खिलौना घर, क्योंकि मुर्तज़ा के मामा उनको कुछ शॉपिंग कराना चाहते थे, क्योंकि मुर्तज़ा अब स्कूल जाने लगे हैं, तो उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट्स, सरप्राइज़ तो नहीं रहा था क्योंकि उनको साथ में हम ले गए थे। एंड उन्होंने अपने चॉइस से इतनी सारी चीज़ें ख़रीदी थी उसके बाद में, और वो उसे बिल्कुल भी नहीं खेले, क्योंकि बच्चे आजकल पता नहीं क्यों टॉयज़ को से खेलते नहीं हैं, बस परचेज़ करके रख लेते हैं। एंड हमारे हम्मा साहब जब कहीं जाते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो बिना कुछ लिए वापस आ जाएं, तो यहाँ पर उसने अपना टॉय उठा लिया था और वो लेकर भाग रहा था। एंड इन लोगों को हमने शॉपिंग कराने के बाद में हम निकल गए थे फरीदपुर की तरफ। घर वापसी हो रही थी, बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि 2 डेज़ बिल्कुल पता नहीं लगे। एंड मायके से जाना तो किसको ही अच्छा लगता है, तो बहुत अजीब सा फीलिंग आ रही थी, बट जाना तो पड़ता ही है ना। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी घर पर और बस खाली कब गए कब आए कुछ पता ही नहीं लगा बिल्कुल टाइम, क्योंकि एक दिन तो सब जगह जाने में ही गुजर गया। और आज का दिन बस बच्चों को सब साफ़ सफाई करना, सब सामान इकट्ठा करना, ये सब में चला गया। कुछ भी बिल्कुल टाइम पता नहीं लग पाया। ऊपर से आज थोड़ा माहौल का भी था, अभी नेट वगैरह भी ऑफ चल रहा है थोड़ा सा यहाँ का, इस टाइम माहौल ठीक नहीं चल रहा है, तो बाहर जाने का भी नहीं हो पाया कुछ भी। तो ये 2 दिन कब निकल गए कुछ भी पता नहीं लगा। और एज़ यूजुअल आप जब मायके से अपने वापस आते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। मेरे साथ तो खैर ऐसे ही होता है। मुझे कुछ दिन तो बहुत ही बुरा लगता है, बिल्कुल भी यहाँ पर मन भी नहीं लगता है। सारी चीज़ें वही है कि वो सारी चीज़ें याद आती हैं किस तरीके से हम वहाँ पर रहते थे। एंड कभी भी वहाँ से आना नहीं हो पाता था, कहीं पर भी जाना नहीं अपने घर पर सुकून से। लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि वाक़ई में वो मेरा घर नहीं रहा, तो फिर बहुत अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो बस ये हाँ, 2-3 दिन तो ऐसे ही लगेंगे कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यही था एक छोटा-सा व्लॉग मेरे घर जाने से लेकर यहाँ पर वापस आने। तो स्पेशली जब आप एक मदर बन जाते हैं तब तो आई गेस सभी के साथ में ये होता होगा कि अपना कुछ भी ध्यान नहीं रहता है अपने लिए। कुछ अगर कभी भी हम अमेज़न देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट देख रहे हैं या कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों के लिए ही या तो टॉयज़ हों, उनकी कोई एक्सेसरी हो, उनकी क्लोथ्स हो, मतलब यही सारी चीज़ें। अपने लिए कुछ भी मुझे तो स्पेशली ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। एक होती है लड़कियों की कि उनको पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए ही जीना होता है, एंड लास्ट में बस हम भी सब लोगों की तरह एक दिन चले जाएंगे। बस यही सब कुछ है। देखते हैं इंशाल्लाह अब कल क्या होता है, उसका व्लॉग शूट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ स्पेशल होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जल्दी जल्दी चैनल ग्रो करे और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी ज़्यादा व्लॉग्स बना पाऊँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।